नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो गया। सभी स्कूलों में देख सकते हैं हमको फॉर्म मिला है। आपको भी यदि इसी प्रकार का फॉर्म मिला है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस फॉर्म को कैसे भरना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के स्कूल में जमा करना है और स्कूल में फॉर्म जमा करते वक्त कितना रुपया लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। A to Z जानकारी इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 10 मिनट समय देके इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। देखिए, इसी प्रकार का यदि आपको फॉर्म मिला है तो ध्यान से समझना है। आपको 1 से लेकर 15 कॉलम तक आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। बस आपको उसमें सारा जानकारी चेक करना है, मिलान करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला है उसको अपने पास रखना है, उसका फोटोकॉपी सबसे पहला काम करना है। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी पास में रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक ना। अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सारा चीज़ आपको पास में रखना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। सबसे पहले करा पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिलाना है, आपका नंबर सही है या गलत है। एक बार मिलान कर लेना, बस मिलान करना है, इसमें काट कुट वगैरह नहीं करना है, ठीक ना। और सबसे पहला काम आपको फ़ोटो देख लेना, आपका फ़ोटो है या नहीं, और इसके नीचे आपका सिग्नेचर है या नहीं, सबसे पहला काम। उसके बाद कर रहा है BSEB यूनिक आईडी। BSEB यूनिक आईडी आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, उसको एक बार मिलान कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी यानी कि विद्यार्थी का श्रेणी रेगुलर है या नहीं, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिलाना है, ये सब जानकारी, ठीक ना। उसके बाद स्कूल कोड यानी कि विद्यालय का कोड मिलाना है। फिर स्कूल का नाम यानी कि विद्यालय का नाम चेक करना है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से। इसीलिए बोले ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी साथ में रखना जो स्कूल से मिला है, ठीक ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चेक करना है, आपका ज़िला सही है या नहीं। स्टूडेंट नाम देखना है, इसका स्पेलिंग वगैरह मिलाना है। माता का नाम चेक करना है, पिता का नाम चेक करना है, अपना जन्म तिथि वगैरह चेक करना है। उसके बाद मेल है या फीमेल लिंग चेक करना है। कास्ट कैटेगरी चेक करना है, आपका क्या है, उसको एक बार मिला लेना है। उसके बाद विकलांग है या नहीं, इसमें अगर आप विकलांग हैं तो ये होना चाहिए। अगर विकलांग नहीं है, आप अच्छा है, सीधा साधा इंसान है, बिल्कुल चल सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं, तो नो रहना चाहिए। राष्ट्रीयता नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। धर्म आपका जो भी हो, धर्म मिला लेना है, ठीक ना। उसके बाद खंड 20 से जो है आपको खुद भरना है, आपको खुद भरना होगा। सबसे पहला काम है आधार नंबर अंकित करें, इसमें अपना आधार नंबर डालना है, ठीक ना। जो भी आधार नंबर है आधार कार्ड पे लिखा होगा। सबसे पहला काम 17 नंबर कॉलम में आपको आधार, 16 नंबर कॉलम में आपको आधार नंबर डालना है, ठीक ना। इसीलिए बोले थे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी साथ में रखना। उसके बाद यहाँ 17 नंबर कॉलम जो है इसमें कहेगा यहाँ साइन करने के लिए, यहाँ साइन करने के लिए। अब विद्यार्थी क्या गलती करता है, यहाँ साइन कर देता है, नहीं, साइन नहीं करना है। जो यहाँ आधार नंबर डाल देगा उसको यहाँ साइन नहीं करना है। वह साइन करेगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है, तब जाके यहाँ साइन करेगा। यदि आप यहाँ आधार नंबर भर देंगे तो आपको यहाँ साइन नहीं करना, साइन करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए बोले पहले समझ लेना, उसके बाद फॉर्म भरना। उसके बाद कर रहा है एरिया इंस्टीट्यूट जो है आपका, मतलब स्कूल जो है कहाँ पे है, गांव में है या शहर में। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो आपका स्कूल कहाँ है, ग्रामीण में है या शहर में। अगर शहर में है तो अर्बन में टिक करना है, गांव में है तो रूरल में टिक करना है। उसके बाद सब डिवीज़न इंस्टीट्यूट का सब डिवीज़न का मतलब होता है आपका ब्लॉक कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, कौन से प्रखंड कौन से कार्यालय में आपका इंस्टीट्यूशन पड़ता है।
इंस्टीट्यूट, ठीक ना, मतलब स्कूल आपका कौन सा सब डिवीज़न में पड़ता है। तो आपका ब्लॉक कौन ब्लॉक स्कूल जो है कौन सा ब्लॉक में पड़ता है उसको इसमें डालना है, लिख देना है। जैसे मेरा मान लीजिए धमदाहा ब्लॉक में पड़ता है तो DHAMDAH ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको फॉर्म भरना है, हम आपको सिर्फ समझाएं, ठीक ना। उसके बाद कर रहा मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे अच्छे तरीक़ा से, ठीक ना, चालू मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी भी आपको डालना है यहाँ, ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में, यदि जैसे मेरा नाम है सुरंजीत तो हम ऐसे डालेंगे सुरंजीत कुमार, ठीक ना। उसके बाद मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम जो भी आपको हिंदी में ऐसे भरना है, ठीक ना। उसके बाद फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम जो भी है आपको ऐसे भरना है, ठीक ना। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में वर्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में, तो विद्यार्थी का एड्रेस उसके आधार कार्ड पे ही होता है। आप अपना आधार कार्ड पे देखिएगा आपका एड्रेस क्या है, उसको इसमें डाल दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ है या नहीं, अगर शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करना है, शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए करें ना स्टूडेंट बैंक अकाउंट, इसीलिए बैंक बोले कि बैंक पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी साथ में रखना है, ठीक ना। तो बैंक अकाउंट नंबर इसमें आपको डालना है विद्यार्थी का, ठीक। उसके बाद IFC कोड जो है इसमें डालना है, बैंक पासबुक पे लिखा होगा IFC कोड डाल देना है। बैंक यानी ब्रांच नाम, बैंक या आप बैंक का नाम दे सकते हैं या ब्रांच नाम, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक है तो SBI दीजिएगा, जो भी बैंक है आपके पासबुक पे लिखा होगा। 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क देना है, कटा फटा निशान, गाल पे तिल वगैरह कुछ भी है तो देना है, अगर नहीं है तो सीधा नो मार दीजिएगा, दोनों में 2 को कम से कम देना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो लिख दीजिए, है तो डाल देना है। उसके बाद मीडियम पूछ रहा है, मेन यही होता है मीडियम यानी कि लैंग्वेज, आप किस भाषा में एग्ज़ाम दीजिएगा, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, इस चीज़ को ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक ना। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में टिक करिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में टिक करिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें आपको नो पे टिक कर देना है, ठीक। यहाँ कह रहा है कि आपको दिखाई वगैरह नहीं देता है, तो अगर आपको अच्छा से दिखाई देता है, आप वीडियो देख रहे तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है, तो नो पे टिक करना है 32 नंबर में। 33 नंबर में आपको सब्जेक्ट सही से चुनना है। पहला सब्जेक्ट है MIL, ठीक ना, अनिवार्य विषय। देखिए कुछ लोग हिंदी रखता है, हिंदी में आपको सेलेक्ट करना है, कुछ लोग उर्दू रखता है जो मुस्लिम वगैरह होते हैं, कुछ लोग मैथिली रखता है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखना है पहला सब्जेक्ट क्या है, MIL में, MIL में आपको चेक करना है। उसके बाद दूसरा है SIL में आपको देखना है कौन कौन सब्जेक्ट है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में, जैसे कि संस्कृत रखता है, संस्कृत में टिक करना है, देख लेना है आपको क्या करना। कुछ लोग पहला में रखता है हिंदी, दूसरा में संस्कृत, और तीसरा आता है कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि 3 विषय में आपको टिक करना है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक ना, इसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक ना। ये दोनों विषय ध्यान से देखिएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ आपको जो है यहाँ एक्स्ट्रा विषय अगर आपको नहीं रखना है तो टिक मत करिएगा, ये एक्स्ट्रा विषय रखने वाला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपका आ जाता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर होगा, हिंदी या इंग्लिश में करा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में होगा और यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर प्रिंसिपल का होगा, फॉर्म जमा कर देना है, प्रिंसिपल खुद ही साइन कर देंगे। उसके बाद स्कूल वाले ऑनलाइन करेंगे। मैट्रिक का फॉर्म भरने का चार्ज है 1010 रुपया, बाकी अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो कंप्लेन करिए। 1010 का जो है बिहार बोर्ड चार्ज रखा है,
इतना ही आपको देना है फॉर्म भरने का शुल्क, जमा करने का शुल्क, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फॉर्म भरने का A to Z जानकारी बताया है।